हेलो दोस्तों, मैं बापू सर। और आइए, आज हम हल करेंगे कक्षा 10 के सेट चौथे को। क्या कह रहा है? पहला कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। तो आपका पैसेज जो है, क्रिकेट इज ए ग्लोबल पैसन से। क्रिकेट इज ए ग्लोबल डॉट 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 डॉट, और ये आपका है यहाँ तक, टेकन टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ये आपका अनसॉल्व में पैसेज मिल जाएगा। अगर मैं लिखूंगा तो बड़ा टाइम लगेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज according to the passage, how did the game of cricket originate? Question mark. When was the first international match played? When was the first international मैच प्लेड? इसमें दो क्वेश्चन जोड़े हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ डिड द गेम ऑफ क्रिकेट ऑर्गेनाइज, तो यहीं से उत्तर लेंगे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, और दूसरा पैराग्राफ लिखा है आपका, वहीं से इसको पकड़ लेंगे। द ऑर्गन ऑफ क्रिकेट, कॉमा, द ऑर्गन ऑफ क्रिकेट इज समवेयर in the dark east, in the dark east. All researches concurs that the game derived from a very cold, from a very old, widespread and uncomplicated pastime lasting by which one player served they were served upon object comma, be it a small piece
small piece of wood or a ball, and another hit it with a suitably fashioned club. पहले का आंसर ये हुआ। देखिए जरा आप दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सॉरी, अभी ये वाला हुआ, व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल मैच प्लेड, ये तो रह गया, इसी के आगे लिखेंगे, इसको काट दें। द फर्स्ट, अभी ये रह गया, इसी में दूसरा क्वेश्चन है ना, वे द फर्स्ट यहाँ से लेंगे। द फर्स्ट इंटरनेशनल मैच वाज प्लेड, पहला जो अंतर्राष्ट्रीय मैच जो खेला गया था इन 1877, 1877 में। अब ये कंप्लीट हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है, विच कंट्री इज प्लेड the first international match question mark, when was the first international match played, नहीं, why the match between Australia and England were tied from the SS. इसमें आधा तो यही मिल गया आपका आंसर। किसके बीच खेला गया था? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के में। विच कंट्री प्ले द फर्स्ट इंटरनेशनल मैच? द फर्स्ट इंटरनेशनल मैच वाज प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, जिसका तो यही हो जाएगा। द फर्स्ट इंटरनेशनल मैच वाज प्लेड between Australia and England। ये हो गया। अब why the match between Australia and England were tied the SS, ये लिखा है आपको। तो द मैच वाज, वही द मैच द फर्स्ट इंटरनेशनल, तीसरे पैराग्राफ की दूसरी लाइन में लिखा है, आपको वहीं से इसको पकड़ लेना है। द मैच वाज ड्राफ्ट ए टेस्ट सिंस the grilling nature of playing over 5 days
was dreamed was dreamed the ultimate test for any side, but Australia's first win Australia first win and that led to matches that led to matches between two nations being questioned the SS। क्लियर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन, काफ़ी बड़े बड़े आंसर हैं इसके। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है क्रिकेट केम टू बी नोन एन, ये ऑब्जेक्टिव है तो हम डायरेक्ट आंसर लेके दे रहे हैं। क्रिकेट केम टू बी known in the 16th century, 16वीं शताब्दी में। क्वेश्चन चौथा कह रहा है पिक आउट द वर्ड्स, अपोजिट लिखना है। पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच द सिमिलर एंड बरियल, सिमिलर वर्ड लिखना है बरियल का, BURIAL। बरियल मीन दफनाना, बरियल मीन क्या होता है? दफनाना। तो इसका सेम मीनिंग हो जाएगा क्रीमेटेड। और इसका दूसरा अपोजिट लिखना है, अपोजिट वर्ड लिखना है आपको, काहे का? आपको लिखना है अपोजिट लिमिटेड का। लिमिटेड माने होता है सीमित, तो विस्तार रूप हो जाएगा आपको वाइड स्प्रेड। इसका हो जाएगा वाइड स्प्रेड। तो ये आपका सेक्शन है किसी तरीके से पूरा हो गया। अब अपन चलते हैं सेक्शन बी में। देखिए सेक्शन बी में कह रहा है दो में से एक करना है, तो मैं एक ही आपको बता दे रहा हूँ। कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल requesting for a week long leave or arranging your sister's marriage। बहन की शादी के लिए आपको जो है
एप्लीकेशन लिखना है। तो चलिए लिखते हैं इसका आंसर टू द प्रिंसिपल। स्कूल का नाम लिख दें, हम अपने स्कूल का नाम लिख रहे हैं अखंड कॉलेज कबरई महोबा। टू द प्रिंसिपल अखंड कॉलेज कबरई महोबा। और इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट हेडिंग। क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? लीव फॉर ए वीक। लीव फॉर ए वीक। लीव माने अवकाश लेना, फॉर ए वीक फॉर अरेंजिंग माई सिस्टर्स मैरिज। क्लियर हुआ? ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब आप लिख सकते हैं कैसे, यहाँ से रिस्पेक्टेड सर, सम्मानीय श्रीमान जी, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। स्टॉप। मैरिज माने शादी, ऑफ माई एल्डर सिस्टर। मैरिज ऑफ माई एल्डर सिस्टर, मेरी बहन, बड़ी बहन की शादी। इस फॉलिंग ऑन आ रही है, इस फॉलिंग ऑन 14 फरवरी 2022। अपडेट अपने हिसाब से कर लेंगे। देयर आर मैनी पीसेस ऑफ वर्क, देयर आर मैनी पीसेस ऑफ वर्क एट होम। फुल स्टॉप। इसके बाद लिखेंगे होल फैमिली, पूरा परिवार, इज बिजी, व्यस्त है, इन अरेंजमेंट्स माने व्यवस्थाओं में, पूरा परिवार व्यवस्थाओं में व्यस्त है। सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, so I cannot attend the school during those days। इन दिनों में स्कूल उपस्थित नहीं हो सकता हूँ। इसके बाद लाइन छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर ए वीक। कृपया मुझे एक सप्ताह का समय दे दो। इसके बाद लिखेंगे थैंकिंग फॉर इट, इसके लिए आपको धन्यवाद। और इस पे नीचे लिखेंगे योर्स ओबीडेंटली प्यूपिल, और यहाँ अपना आप क्या लिख देंगे? रोल नंबर। देखने जरा एक बार, ये पूरा जो है हमने इसको कंप्लीट कर दिया। क्लियर हुआ? अब इसका तीसरा ऐसे कह रहा है, कह दें तो छोड़ दें, ऐसे हम बाद में करवा देंगे आपका, ठीक है ना? ऐसे आपका बाद में करवा देंगे। अब लंबा हो जाएगा नहीं तो ये वीडियो। अब आपका जो ऐसे वो बाद में करा देंगे। अब आप सेक्शन सी में आ जाओ, सेक्शन सी में आ जाओ। करा करेक्ट प्रीपोजिशन, करेक्ट करा ही वाज मेड अवेयर, ही वाज मेड अवेयर
ही वाज मेड अवेयर, खाली स्थान और लिखा डेंजर, तो यहाँ पर अपन भर देंगे ऑफ। क्या भर देंगे? ऑफ। 5वां नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है एडजेक्टिव फिल करना है। फिल द एडजेक्टिव। कह रहा है बॉय गेट ए प्राइज, बॉय गेट ए प्राइज, तो यहाँ पर आप भर देंगे ईच। क्या भर देंगे? ईच। 6वां नंबर क्या कह रहा है? आई हर्ट, आई हर्ट क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। 7वां बाय टुमारो, ही, बाय टुमारो ही, और इसमें डू भरा है तो विल हैव बीन डूइंग, विल हैव बीन डूइंग his sums for 10 days। क्लियर हुआ? अब इसमें 10th बताना है। 8वें नंबर पे आई राइट ए लेटर, अब इसमें 10th कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये तो सब कोई बता देगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे आगे आपका खाली स्थान है। खाली स्थान में आप भरेंगे डिवोशन, DEVOTION भर लेंगे। दूसरा आपका कंसिशियस, कंसियंस, ये नंबर है, ये बी नंबर होगा। कंसियंस, CONSCIENCE, कंसियंस हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब ये 10वां नंबर में पैसिव वॉइस है। दसवें नंबर में आपका पैसिव वॉइस है। हेल्प हिम। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसको इसका बनेगा ही, हिम का ही, और इसमें प्रयोग होगा शुड बी, ही शुड बी हेल्प्ड। ध्यान दीजिएगा, इसका यही बनेगा, ही शुड बी हेल्प्ड। क्लियर हुआ? 11वें नंबर में आ जाइए। 11वें नंबर में माई फ्रेंड सेड टू मी, नरेशन है। माई फ्रेंड said to me, comma inverted comma, will you go to Mumbai, will you go to Mumbai। तो ये इसमें देखे रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक में है, तो माई फ्रेंड सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड मी, इसमें कंजक्शन लगा देंगे इफ़ या वेदर। इफ़ यू सेकंड पर्सन है, आई शुड गो टू मुंबई, और ये फुल स्टॉप लगा दूँ। क्लियर हुआ? पंचुकेशन करना है नहीं। 11वां नंबर है, 12वां नंबर, इसका आप बनाएंगे ही डिड नॉट गो टू स्कूल। डायरेक्ट मैं रीऑर्डरिंग ये दे रहा हूँ, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही डिड नॉट। आगे देखिए 13वां नंबर कह रहा है पंचुकेट द फॉलोइंग। इसका मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, ही, देखिए सैड, फिर हो जाएगा टू हिज फ्रेंड, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसमें एच कैपिटल का बना देंगे। फिर रवि, ही सैड टू हिज फ्रेंड रवि। नहीं इसको करना, रुकिए,